जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्बेडकर सोसाइटी फॉर साउथ एशिया के ज़ेर एहतमाम खुसूसी वेबिनार के साथ मैं हूं काशिफ गौरी। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम में सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। ताहम कौमी परचम में सफ़ेद रंग के ज़रिए अक़लियती बरादरी को नुमाइंदगी देने के साथ साथ पाकिस्तान ने अमली तौर पर यहाँ बसने वाली अक़लियतों को और उनकी तहज़ीब व सकाफ़त और उनके कल्चर को महफूज रखने के लिए नहायत मस्बत इक़दामात किए हैं। इस हवाले से क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद एक इदारा वजूद में आया जिसे मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड कहा जाता है। इस बोर्ड का इसको तश्कील करने का मकसद यही था कि यहाँ बसने वाली अक़लियती बरादरी की जितनी भी इस तरह के जो मकामात हैं मजहबी और तारीख़ी नौइयत के हामिल हैं, उनकी हिफाजत और उनकी तज़ीन व आराइश उस पे जो है तवज्जो दी जाए, ताकि हमारे जो अक़लियती बरादरी है वो अपनी मजहबी रसूमात को उसी आज़ादी के साथ अदा कर सकें जिस तरह से पाकिस्तान का दूसरा कौम अदा करता है। आज हमने जो वेबिनार का एहतमाम किया है, इसका मौजू है पाकिस्तान में हिंदू वर्से और सकाफ़त की देखभाल। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने अपने इस वेबिनार में नहायत मोतबर शख्सियात को दावत दे रखी है, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे पैनल पर। तो मैं सबसे पहले अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मैं तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब। आप पाकिस्तान हिंदू वेलफेयर काउंसिल के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ आप जो बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के हवाले से जो हुकूमत की कमेटी है उसके मेंबर भी हैं और प्रेसिडेंट हैं आप पाकिस्तान माइनॉरिटी वेलफेयर काउंसिल के। तो डॉक्टर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस फोरम पे। अच्छा, इनके साथ जनाब हमारे पास मौजूद हैं अमरनाथ रंधावा साहब। आप आदि धर्म वाल्मीकन समाज सेवा पंजाब के चेयरमैन हैं और बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के मेंबर भी हैं और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हिंदू बरादरी के हवाले से और माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो मुख्तलिफ उमूर हैं उसमें इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सबके सामने है। उनके साथ जनाब हमारे पास पैनल पर मौजूद हैं हारून सरबदयाल साहब। आपको भी हम अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपका ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है। आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और सरकारी मुलाजिम भी हैं और हिंदू बरादरी और अक़लियती बरादरी के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर काफ़ी दस्तरस रखते हैं और तो सोशल वर्क के हवाले से भी इनका काफ़ी नाम है। तो आज हमने इनको भी अपने प्रोग्राम में दावत दी है। मैं आप सब मेहमानाने गिरामी को खुशामदीद कहता हूँ इस वेबिनार में और गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मुनव्वर चांद साहब, तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है वो आबादी के एतबार से सबसे बड़ी माइनॉरिटी है और इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों मकामात हैं जो कि हिंदू बरादरी की जो मजहबी और तारीख़ी हैसियत वो रखते हैं और उसमें बहुत से टेम्पल्स हैं यानी कि मंदिर हैं और मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको आप इन टेम्पल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, उनके हवाले से कुछ बताइए। ओम नमो नारायण। सबका मालिक एक। सबसे जो हमारा लाहौर में कृष्ण मंदिर है रावी रोड पर, 1972 में भुट्टो दौर में राजा त्रिदेव राय हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर से, उनसे हमने हैंड ओवर किया था राजा त्रिदेव राय से, और आज तक वो मंदिर जो है वो चल रहा है। और उस हवाले से लाहौर में नीला गुमत में एक मंदिर है वाल्मीकि मंदिर, वो भी चल रहा है। बदा समय में वहाँ भी हमारे घर के साथ मंदिर है जो हमारे अबौजदाद दादा ने बनवाया था, जो आज तक भी चल रहा है। बाबरी मस्जिद के टाइम वो टूट गया था, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उनको दोबारा तमीर करवा दिया। उसके बाद हमारा एक मंदिर और है मोची दरवाजा में। उसके बाद एक मंदिर और है जो कि सिटी सिनेमा
के करीब जो मंदिर है गुरु वाल्मीकि जी का, वो हम खुद तमीर करवा रहे हैं अपने मेंबरों के साथ मिलके। तो इसी तरह से और जो मंदिर है लाहौर से बाहर हैं, जैसा कि कटास राज है। जी हाँ। कटास राज मंदिर 1982 से वहां पर वफद आते हैं। अच्छा, मैं इसी तरह बेगम, सियालकोट का मंदिर जो है वो जी जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि तमीर हो गया आप, है। जिस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पर क्योंकि हिंदू मजहबी जो अकायद हैं, उसके हवाले से जो अहमियत के हामिल जो यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर हैं, उनमें कटास राज का एक बड़ा नाम है। उसके अलावा हंगलाज राज है जो हाँ जी। बलूचिस्तान में, हंगलाज। इस तरह से मुख्तलिफ जो हम देखते हैं कि टेम्पल्स हैं, उनकी जो तज़ीन आराइश है, उनको जो महफूज करने का अमल है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। रंधावा साहब, हाँ जी। आपकी तरफ हम आते हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो टेम्पल्स हैं हिंदू जो बरादरी के हैं पाकिस्तान में, इनके लिए, इनको महफूज रखने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद से लेकर आज तक, मैं चाहता हूं कि आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। जय वाल्मीकि, आदि वाल्मीकि नमो नमः। शुक्रिया काशिफ साहब, और धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अम्बेडकर सोसाइटी फॉर साउथ एशिया का और साउथ चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मुझे ये मौका दिया कि हम अपनी वेब के जरिए हम यहाँ पे बातचीत कर सकें। और चूँकि बात हो रही है हमारे जो धार्मिक स्थान की, जो मंदिर हैं, हमारे टेम्पल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इसके अंदर जो कटास राज बहुत अहम अहमियत का हामिल मंदिर जो कटास कम्प्लेक्स है चकवाल में, तो ये बहुत तकरीबन 5000 से 6000 साल पुराना तारीखी मंदिर है हमारा। और इसका अगर आप थोड़ा सा तारीख में जाएं और आप ऐतिहासिक तरीके से अगर आप इसकी बात करें, तो इसकी बाकायदा जो यहाँ पे शिव भोलेनाथ जी महाराज, जो उनके 2 आंसू गिरे थे, और उनके 2 आंसुओं से एक पुष्कर राज्य में जो भारत में अजमेर शरीफ में वहाँ पे है एक स्थान, और एक स्थान पाकिस्तान के कटास राज चकवाल में ये आंसू जहाँ गिरे थे वहाँ पे बाकायदा चश्मा बना था। और फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत से टेम्पल्स और बहुत से कॉम्प्लेक्स मंदिर बने थे, और जिसकी तारीख 5000 साल से भी पुरानी बताई जाती है। ठीक है। फिर इसके साथ साथ इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छे काम किए। और इस वक्त जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारा मुकद्दस स्थान है, तो पुराना स्थान जिस पे बहुत ज़्यादा काम किया, ये कटास राज है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अभी भी गवर्नमेंट इसके साथ साथ अपने काम का एक सिलसिला जारी है। और मैं समझता हूँ ये बहुत एक हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू धर्म का धार्मिक स्थान है। इसके साथ साथ आप बात करें तो हिंगलाज मंदिर जो बलूचिस्तान में है, जहाँ पे भी ये भी बहुत करीबी मंदिर, जहाँ पे लाखों की तादाद में यहाँ से जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं वो यहाँ पे यात्रा के लिए जाते हैं। फिर ये आप बात करें, अभी इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जो काम किया, हेरिटेज पे काम किया, और विरसा को उजागर करने के लिए हमारे हुकूमत पाकिस्तान ने जो इक़दाम उठाए हैं, इसके अंदर आप देखें कदीमी मंदिर जो 1000 साल पुराना जो मंदिर था सियालकोट के अंदर, वो था शिवाला तेजा सिंह। उसको खोला गया, उसको रेनोवेट किया, और मैं समझता हूँ इसके अंदर हमने मिलके गवर्नमेंट के साथ हमारी कम्युनिटी ने मिलके काम किया, और वो बड़ा एक तारीखी मैं समझता हूँ काम था, और वो सिर्फ पाकिस्तान बनने से पहले ही बंद हो चुका था, और अब तक मुसलसल 70-72 साल से बंद था। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने आकर इसको ओपन किया, और इसकी ओपनिंग बाकायदा ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने के चेयरमैन साहब ने की, वहाँ पे मिनिस्टर साहब भी गए, तो बहुत अच्छा एक वो है। इसके साथ साथ सती केवल डेरा सिंह खान में मंदिर है। फिर कदीमी मंदिर जो है यहाँ पे अगर देखे जाए तो आप देखेंगे सैदपुर में एक कदीमी मंदिर था जो इस्लामाबाद में, उसको खोला गया। और इसके साथ मैं शारदा मंदिर जो है वादी नीलम के अंदर कश्मीर के अंदर, वो भी तारीखी मंदिर है। फिर साधु बेला मंदिर जो कॉम्प्लेक्स है सखर के अंदर, वो वहाँ पे इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। फिर एक और शवाला है शिव मंदिर है मानसेरा के अंदर,
इस पे भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, उसको रेनोवेट करके जो कि उनको यहाँ की कम्युनिटी के हवाले किया। फिर इसके अंदर यहाँ पे भाई अरुण सरब दयाल साहब बैठे हुए हैं, वो भी बताएंगे गुरु गोरखनाथ मंदिर जो खोला गया पेशावर के अंदर, फिर इसके अंदर वाल्मीकि मंदिर है, कालीबाड़ी मंदिर पेशावर के अंदर, टिला जोगियां झेलम के अंदर है। फिर इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ प्रहलादपुरी मंदिर जो हमारा दरीना मुतालबा था कि यहाँ की कम्युनिटी का पाकिस्तान की के इसको मुल्तान के अंदर जो मंदिर है इस पे भी काम हो रहा है। तो इस तरह बेशुमार मंदिर हैं। आप स्वामी नारायण मंदिर अगर देखा जाए कराची के अंदर है, और फिर शिव मंदिर है कराची के अंदर ही। आप अगर आप जाएं वहाँ पे कराची के अंदर तो आपको वहाँ भी मंदिर, एक कदीमी मंदिर हमारा जो समुद्र के किनारे पे वाक़ है वो भी मिलेगा। और इस तरह से बेशुमार मंदिर हैं जिसका भी मैं नाम गिना नहीं सकता, बहुत से मंदिर। इसके साथ वाल्मीकि मंदिर जो हमारे हैं इसके पे भी बहुत ज्यादा काम किया है आप देखें। इसके साथ साथ आप देखें जैसे अभी बात हुई नीला गुम्बद मंदिर का, ये तकरीबन 150 साल पुराना हमारा ऐतिहासिक मंदिर है और उस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी बोर्ड ने इसको अभी सेव करने के लिए इकदाम उठा रखे हैं और वो बहुत जल्द हम इसको रेनोवेट करके पब्लिक के लिए खोलेंगे और इस पे भी काम हो रहा है। इसके अलावा फिर मुल्तान में भवलनगर में भवलपुर में भी कदीमी मंदिर है। तो हम मैं समझता हूँ कि जो आसान और इमलाक बोर्ड जो हमारी कम्युनिटी के साथ मिल के इसको अपनी कामों के लिए कोशिश कर रही है, ये खबर तारीफ है। और मैं समझता हूँ कि हमें मिल के अपनी हुकूमत के साथ इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए और हम आज़ादी के साथ भी मंदिर के पूजा पाठ और प्रोग्राम। जी बिल्कुल, बड़ी तफसील से आपने तमाम मंदिरों का जिक्र किया है। ये यकीनन खुशाइन बात है जिस तरह से हुकूमत और अवाम जो है वो मिलकर ये काम कर रही है। तो हम आते हैं हारून सरब दयाल साहब की तरफ। हारून साहब, जैसा कि हमने देखा कि ये जो जिस तरह से तारीख इन्होंने बयान की, डॉक्टर साहब ने भी और अमरनाथ रंधावा साहब ने, कि ये तमाम मंदिर जो हैं वो क़याम पाकिस्तान के बाद अब तक वो कायम दायम हैं। एक पिछले साल जिस तरह से हमने देखा कि अप्रैल में 2019 में हुकूमत पाकिस्तान ने 428 मंदिरों की निशानदही की और उन्होंने कहा कि इन 428 में से जो 400 मंदिर जो कि गैर फाल हैं उनको अब हम फाल करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, उनको रेनोवेट करेंगे और उनको हिंदुओं के हवाले दोबारा से किया जाएगा ताकि वो अपनी मजहबी रसूमात को उसी तरीके से आज़ादी से अदा कर सकें। तो आप ये बताइए कि ये जो विजन है इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उनकी हवाले से बताइए कि उनका जो विजन है, उनका जो ये अमली इक़दामात हैं, इनको आप किस नज़र से देखते हैं और हिंदू कम्युनिटी और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के हवाले से ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं? जी हारून साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी जो साउथ एशिया अम्बेडकर सोसाइटी है इसकी तरफ से एक ऐसे इशू पर बात करने के लिए आज दावत दी गई है कि जो वतन अजीज पाकिस्तान की में पायदार अमन के लिए, इसकी जीडीपी को फ़रोग देने के लिए इंटरनेशनल जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अम्ब्रेला के दरमियान लाने के लिए, फिर उसके अलावा अपना हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने का, उसको देखभाल करने के बाद बेहतर तरीके से अपने इस अम्बेडकर सोसाइटी जो फॉर एशिया साउथ एशिया है इसके ज़रिए इसको यूनेस्को का हिस्सा बनाकर इसकी कीमत, कदर व मंजिलत को और बढ़ाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं और मौजूदा गवर्नमेंट ने किए हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की ज़ेर क़यादत हमारे एडवोकेट्स प्रॉपर्टी बोर्ड के जो बहुत खूबसूरत शख्सियात हैं, इंसान दोस्त, मजहब दोस्त, और सबसे बढ़कर यह है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के सरमाए को बचाने के लिए जो टीम जो इनिशिएटिव लिया गया है, मैं उसको उसका खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं ये एक पाकिस्तानी होते हुए इस बात को बड़े संजीदगी से ये बयान देना चाह रहा हूँ कि मैं हारून सरब दयाल ऑन बिहाफ ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी, कि मैं पाकिस्तान को 39वां मकाम देखना चाहता हूँ वर्ल्ड टूरिज्म, क्योंकि जो 38 प्लेसेस हैं दुनिया भर में वो 330 से लेके $350 बिलियन पर ईयर अपने अपने ममालिक के लिए
रेवेन्यू जनरेट करती है कि जो वहाँ की गुर्बत को दूर करने के लिए और डेवलपमेंट को फिरोग देने के लिए काम करती है। जी जी मैं समझता हूँ कि दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो तोहफा है कि जिसमें दुनिया भर से सबसे ज्यादा मतलब ये जो 38 प्लेसेस हैं, इनमें से अगर मैं कद्र मंजिल मदीना शरीफ की और उसके बाद राम स्थान जो है अयोध्या में, इसके बाद अगर मैं देखता हूं तो वो वतन अजीज पाकिस्तान को किसी तौर पर भी कमतर नहीं देखता। ये सोनी धरती जो है वो सेंट्रल डायरेक्टरेट है, मरकज है, बुनियाद है हिंदुइज्म का। ये मरकज है, बुनियाद है सिखिज्म की। ये मरकज है, बुनियाद है सूफी अल्लाह की धरती की। बेशक। और अगर आप क्रिश्चियनिटी के एतबार से भी देखें तो ये धरती किसी तौर पर भी कम इसलिए नहीं है कि क्रिश्चियंस के जो 12 रसूल हैं, 12 शागिर्द हैं जीसस अल मसीह के, उसमें जो तूमा रसूल हैं वो तबलीग के लिए बरास्ता सियालकोट वो टेक्सला में आए, जहां के आज भी नवादरात जो है वो फिर वतन अजीज पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि इनके इदारों की उसको तवज्जो देकर उसको प्रिजर्व करने की वजह से आज हम ये बात आपके फोरम से कर रहे हैं कि ये हर मजहब के लिए, और जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, उनको उनका आपको मरकज यहाँ मिलता है। यहाँ तक कि आप जो ब्रिटिश लाइब्रेरीज देखते हैं, म्यूजियम्स देखते हैं, दुनिया भर की म्यूजियम्स देखते हैं, तो अगर वहां पर सबसे ज्यादा कद्र मंज़िलत वाली वैल्यूएबल कोई चीज पाई जाती है तो पाकिस्तान से ही वो गई होगी और वहां पर उसने उसको जीनत बख्शी होगी। आज अगर बात हो रही है हिंदू हेरिटेज को अहमियत देने की, तो उसमें मौजूदा गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है रिलीजियस टूरिज्म को फरोग देने के लिए, और उसके अंदर जो ज़ेली जितने भी एसओपीज हैं या प्रोटोकॉल्स हैं या जो पैरामीटर्स हैं, उसमें एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। उसके बाद जो है इन तमाम जगहों को अहमियत दी जा रही है, उनको दोबारा गवर्नमेंट अपने तहवील में लेकर इसकी हिफाजत भी आहिस्ता आहिस्ता कर रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि जितना स्पीड अप इसको होना चाहिए उतना स्पीड अप फिलहाल नहीं है, क्योंकि गुर्बत का जो दायरा है या पाकिस्तान में जो हालात की जो हमारे जो सरमाए की जो हमें वसाइल में जो कमी है, तो ये एक सोर्स ऐसा है अगर इसके जरिए लोकल्स को ऑन बोर्ड लेकर रिलीजियस कम्युनिटीज की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको, लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड हो, अगर लोगों को आवाम को अपने साथ लेकर इन जगहों की अहमियत को उजागर किया जाए और इस पर काम किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि वो दूर हो कि जो पाकिस्तान की दीगर इंडस्ट्रीज की तरह ये एक बेहतरीन इंडस्ट्री बनकर न सिर्फ ये कि लोकल्स के लिए फायदेमंद होगी, कम्युनिटीज के लिए फायदेमंद होगी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि कर्जों की लानत से हम बचकर गुर्बत की लाइन से निकलकर मैं अपनी हेल्थ में, एजुकेशन में और डिफेंस में और इसकी तामीर और तरक्की में हम बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात आपने की, यानी कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सिर्फ ये कि मजहबी और सकाफती हवाले से अगर हम देख रहे हैं तो ये तिजारती हवाले से या ये हमारी जो इकोनॉमी है उसके हवाले से भी ये हमें बहुत फायदेमंद है मामला। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो फायदा है वो है बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी। इससे हमें एक जो जेस्चर मिलता है, जो हमें तस्वीर सामने आती है पाकिस्तान की, वो एक न्यूट्रल पाकिस्तान की तस्वीर सामने आती है जो कि तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलता है। जो तरक्की का जो पहिया है उसको चलाने में ये तमाम अवामिल, ये तमाम की तमाम अक़लियतें ये उसमें बराबर की हिस्सेदार हैं और सब मिलकर इस वतन के लिए काम कर रही हैं। तो हम आते हैं जी ओम प्रकाश साहब की तरफ। प्रकाश साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब, जब तक हमारा वो रब्ता होता है तब तक हम आपकी तरफ आते हैं और आपसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुख्तसरन ये बताइए कि जो हमारे यहाँ पे हिंदू बरादरी के जो त्यौहार हैं जो कि बड़े ही अहमियत के हामिल हैं और मजहबी लिहाज से भी उनकी बड़ी अहमियत है, तारीखी लिहाज से भी अहमियत है, और इस खित्ते में चूंकि ये कल्चर हमारा एक ही कल्चर है सबका, तो उसमें इनकी बड़ी अहमियत है। तो उस हवाले से बताइए कि जो त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं उनका आप थोड़ा सा तस्करा भी कीजिए, और ये बताइए कि उसमें जो हमारी दूसरी कम्युनिटी के जो अफराद हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, वो सब उसमें आपके साथ किस तरह से शरीक होते हैं और किस तरह का, किस हद तक आपको ताउन हासिल होता है ये त्यौहार मनाने में। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहला जो हमारा त्यौहार जो होता है जनवरी में, 13 जनवरी को, वो लोहड़ी का त्यौहार है। उसका हम प्रोग्राम नहीं करते वो, क्योंकि वो मोहल्लों में ये सिलसिला होता है
खवातीन और बच्चे और जो मच लगाते हैं और लोहड़ी का ये सिलसिला जो होता है उसके वो गीत वगैरह गाते हैं। तो दूसरा त्यौहार है हमारा बसंत पंचमी, जी जो कि हम मौसम बहार के तौर पर ये बसंत का त्यौहार जो है मजहबी तौर पर हम मनाते हैं। ये हमारा गुड़ियों का त्यौहार नहीं है। मौसम बहार के हवाले से कृष्ण जी की पूजा जो है उस दिन हम करते हैं और मंदिरों में ये जो सिलसिला है हमारा प्रसाद का, हम कृष्णा मंदिर में ये मजहबी तौर पर प्रोग्राम करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपके रेडियो पाकिस्तान में भी होती है। उसके बाद हमारा त्यौहार जो है वो शिवरात्रि का त्यौहार है। शिव भोलेनाथ की ये जो है कटास राज, वहाँ इंडिया से भी जत्था आता है। इसका त्यौहार भी हम अपने कृष्ण मंदिर में मनाते हैं और कृष्ण मंदिर में ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और आपके रेडियो पाकिस्तान में तमाम मंदिरों में होता है जहाँ जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी हमारी आबाद है। और चौथा प्रोग्राम जो हमारा है वो है होली का त्यौहार। जी हाँ। होली का त्यौहार मार्च के महीने में होता है, मार्च की पहली तारीखों में होता है। ये चांद के हिसाब से हमारे त्यौहार होते हैं। जी जी तो होली के त्यौहार पर ये वृंदावन में श्री कृष्ण जी ने अपने ग्वाल बालों के साथ और बेटियों के साथ मिलकर होली का त्यौहार खेला। हमारे जो मौजूद मेहमान चेयरमैन साहब होते हैं, हमारे मिनिस्टर साहब होते हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोग जिसमें मुस्लिम हजरात, उलमा हजरात तशरीफ लाते हैं, फिर सरदार साहबान तशरीफ लाते हैं और इस तरह से पारसी कम्युनिटी के साहबान भी आते हैं। भाई कम्युनिटी की डॉक्टर रविया मुफीदी जी वो भी तशरीफ लाती हैं और ये यकजहती के तौर पर हम ये त्यौहार मनाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जी का जन्मदिन आता है, कृष्ण जन्माष्टमी। जैसा कि ये 12 अगस्त को जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, रेडियो पाकिस्तान से भी रिकॉर्डिंग हुई और कृष्णा मंदिर में भी बड़ी धूमधाम से ये त्यौहार मनाया गया था। और उसके बाद अब जो त्यौहार आने हैं उसमें दुर्गा अष्टमी का त्यौहार है, जो 8 दिन मुसलसल पूजा होती है कृष्णा मंदिर में और 8वें नराते को पूरा जागरण होता है, जो सुबह शाम को अजान के टाइम शुरू होता है और सुबह अजान के टाइम खत्म होता है। उसके बाद दूसरे दिन दशहरे का त्यौहार होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से तमाम त्योहारों के हवाले से हमें बताया। हारून साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से त्योहारों का जिक्र किया है, इन त्योहारों को मनाने के लिए जब हमारी हिंदू बरादरी जब अपना त्यौहार मनाना शुरू करती है तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से आपको ताउन मिलता है, या जो हमारी आवाम है, जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ जो हमारे मज़ाहिब हैं, उनकी तरफ से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है उसमें? अल्लाह का करम है कि हम पाकिस्तानी हैं और उससे बढ़कर ये कि यहाँ की जो कम्युनिटी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी, आइदर दे आर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लाइक क्रिश्चियंस एंड सिख एंड अदर, ये आपस में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और बिलाशुबा इसमें एडवोकेट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का भी हाथ है कि जो हमेशा से नेशनल डेज और हमारे जो रिलीजियस डेज हैं इनमें सपोर्ट करती रही हैं और ये त्यौहार मनाए जाते रहे। लेकिन सबसे बड़ा और अहम किरदार जो है वो एनजीओ सेक्टर्स ने अदा किया है कि जिन्होंने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए अपने रिसोर्सेज का बहुत इस्तेमाल किया और इस तरह गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से, एनजीओ सेक्टर की कोलैबोरेशन से, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से जो हमारे दरमियान मिसपरसेप्शन से वो दूर हुए और इंटरफेथ एंड हार्मनी बहुत फ़रोग़ पाया। जहाँ तक इंटरफेथ एंड हार्मनी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बात है और जो किरदार है हमारे मजहबी मकामात का, तो वो बहुत अहमियत का हामिल है। मिसाल के तौर पर अगर दुनिया के नक्शे पर देखा जाए तो इंटरफेथ एंड हार्मनी की वाहिद मिसाल आपको वतन अजीज पाकिस्तान में, और फिर अगर सूबों को देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर
शहर को देखा जाए तो पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड एबटाबाद में गुरुद्वारा गली में जामिया मस्जिद और गुरुद्वारा की दीवार एक है, जबकि 12 फीट के फासले पर आर्य समाज का हिंदू मंदिर है, 12 फीट के फासले पर, और लगभग 130 मीटर के फासले पर सेंट ल्यूक चर्च है, जो चीख चीख कर इस खित्ते की प्री पार्टीशन एंड आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान जो कम्युनिटी है उसकी अच्छाई और उसकी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फिरोग की और उनकी बाहमी मोहब्बत की चीख चीख कर ये मिसालें पेश करता है कि यहाँ एक ऐसी कम्युनिटी रहती है कि जो सुबह सादिक नमाज फजर के वक्त, अब यहाँ घंटा भी बजता था, यहाँ घंटियां भी बजती थी, यहाँ शंख भी बजता था और यहाँ अजान भी हुआ करती थी, लेकिन कभी कोई ऐसा मिसहैप जो है ना वो नहीं हुआ। लेकिन आज वक्त का तकाजा ये है कि बहुत जरूरी है कि इंटरफेथ एंड हार्मनी की इस जो अजूबा मिसाल है उसको जिंदा रखने के लिए इसको रनिंग पोजीशन में लाया जाए, काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ जामिया मस्जिद जो है वो फंक्शनल है, गुरुद्वारा गली का जो गुरुद्वारा है वो और मंदिर ये जगह जो है काबिल इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान का सरमाया है। हम पाकिस्तान की इस ये जो इंटरफेथ एंड हार्मनी के जरिए इन और ये जो सरमाया है, हेरिटेज का सरमाया है, इसके जरिए हम पाकिस्तान को की इकोनॉमिक अपलिफ्ट के लिए हम बहुत बड़ा अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो है वो तवज्जो तलब है और उस पर बहुत सी प्लानिंग्स होनी चाहिए। और हमने देख रहे हैं, हम खुद भी पर्सनली भी टूरिज्म को फिरोग देने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। अनकरीब हम कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर तक खुद अप्रोच करें और न सिर्फ ये है कि हमारे जो इदारे हैं उसके साथ साथ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो है वो पाकिस्तान में जो हमारी मजहबी अकलियतों से ताल्लुक रखने वाली जो हमारी इबादत गाहें हैं या फिर हमारे जो हेरिटेज पर मबनी और जो हमारा कीमती असासा है, हम इसको आबाद करने के लिए। और देखिए जी, हम पाकिस्तानी हिंदू हैं और हम यात्रा में हम अवलियत देंगे कि जो पाकिस्तान में यात्रा के मकामात हैं, हमारे मजहबी मकामात हैं, उसको फंक्शनल किया जाए ताकि हमें जो एक दिल में ख्वाहिश होती है भारत जाने की वो भी सिरे से खत्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास जो मिसाल के तौर पे कटास राज है या हिंगलाज माता का जो दरबार है, सबसे बड़ी यात्रा है, शिव टेम्पल जो द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंगम है मानसेरा में है, वो यहाँ मौजूद है। दरियाए गंगा और दरियाए कृष्णा जो है वो दरियाए नीलम और दरियाए झेलम की तरह पाकिस्तान की सरजमीन पर आते ही पूरे पाकिस्तान से रवां दवा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट सवाबी में 65 यात्रा के मकामात है सिर्फ एक जगह पर। और अगर पेशावर की जहां का मैं रहने वाला हूं, वो योगिक जो शिक्षा है या जो पूरी दुनिया में योग और योगास की जो धरती है वो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर है। यहाँ पर आप जो नाथ हैं हमारे गुरु गोरखनाथ हो गए, इनके स्थान है, फिर पंचतीरथ है, 5 यात्रा के मकामात हमारे ये हैं, गुरु गोरख दिग्गी है, इसी तरह डेरा इसमाइल खान है, कोहाट है, हंगू बन्नू है। ये पूरा खित्ता तो अब अपनी हमारे लिए जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए कि ये भारत का तकसीम शुदा हिस्सा है और किसी तौर पे भी भारत के उस हिस्से का जो इंडिया बन गया उससे किसी तौर पर भी कम नहीं है। हम चाहते हैं कि हर जगह की ओनरशिप जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे लें। हम बीइंग अ पार्टनर पाकिस्तान को की तामीर और तरक्की और उसको फिरोग देने के लिए और अपनी मजहबी आजादी को भी कायम रखते हुए पूरी दुनिया के साथ हम आहंग हो। देखें, ये जो हेरिटेज जिसको आज आपने बचाने की कोशिश करने के लिए आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया है कि कैसे इस हेरिटेज को बचाकर पाकिस्तान के साथ मदद और ताउन की जा सकती है। और ये इतना इनरिच इंफॉर्मेटिव और इतना इनरिच आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट और एसेंस रखता है, अहमियत रखता है कि पूरी दुनिया से आपके आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपके प्रीशियस स्टोन्स के स्टूडेंट्स हैं, आपके और फील्ड ऑफ लाइफ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ रजू करेंगे। हम अपने दीगर हमसाया मुल्कों की तरह हमें चाहिए कि हम कैंपस दुनिया के दीगर मुल्कों में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके यहाँ पर कैंपस जो है वो शुरू करें ताकि यहाँ पर ही लोगों को वहां पर हेरिटेज पर, कल्चर पर, हिस्ट्री पर और दीगर फील्ड ऑफ लाइफ में जियोलॉजिकल पर और जेमोलॉजिकल पर और जो दीगर जो अहमियत के हामिल इन चीजों में और हिस्ट्री से रिलेटेड है उनको मदद मिले और पाकिस्तान का मकाम भी दीगर ममालिक की तरह बहुत अहमियत का हामिल हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।
हारून साहब, बिल्कुल आपने जिस तरह से फरमाया, ये यकीनन बहुत से ऐसे मंदिर इस वक्त ऐसे हैं जो कि गैर फाल हैं, जो कि काम नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है इनके हवाले से, और उन्होंने बाकायदा पॉइंट आउट करके कहा है कि जी जो 400 मंदिर जो बताए गए हैं कि उनकी रेनोवेशन करके, उनकी तज़ीन व आराइश करके और उसको दोबारा से हिंदू कम्युनिटी के हवाले किया जाएगा। ये इसमें आप देख लें कि सिर्फ 1.5 साल के अरसे में हमारे सामने 14 से 15 मंदिर ऐसे हैं जो कि रेनोवेट होकर हिंदू कम्युनिटी के हवाले कर दिए गए। तो ये बड़ी एक प्रोग्रेस है कि 1.5 साल में 14 मंदिर जो हैं वो हवाले कर दिए गए हैं। मजीद मंदिरों पर भी काम हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं नीला गुंबद जो लाहौर में है, यहाँ पर जो मंदिर है वाल्मीकि समाज का, ये एक बड़ा मंदिर है और बड़ा अहम तारीखी अहमियत का हामिल है। इसके ऊपर जो काम है, इसकी जो रेनोवेशन का काम शुरू हुआ है, उसके हवाले से हमारे सुनने वालों को बताएं। बात यह है कि अब नीला गुंबद की बात की जाए तो नीला गुंबद हमारे जो आदि धर्म है वाल्मीकि समाज के लिए इंतहाई पाकिस्तान के अंदर एक ऐतिहासिक मकाम है, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स प्रॉपर्टी बोर्ड ने खास तौर पे इसकी तज़ीन और आराइश और इसकी तामीर के लिए फैसला किया है, उसके लिए इक़दाम उठा रखे हैं। और बहुत जल्द हम इसको बाकायदा बना के जब तामीर कर दिया जाएगा तो हमारी वाल्मीकि कम्युनिटी के हवाले कर दिया जाएगा, ताकि ये हम अपनी आज़ादी के साथ यहाँ पे अपनी वाल्मीकि कम्युनिटी अपनी आज़ादी के साथ अपनी पूजा पाठ अपने तरीके से अदा कर सकें। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इक़दाम है, और हम बहुत अच्छे से हुकूमत को इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे वाल्मीकि लोग हैं उनको उनके बात के लिए उनको बोला जाए, ताकि वो आज़ादी के साथ यहाँ पे आ सकें और अपनी इबादत को कर सकें। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इक़दाम है, और हमारे लिए दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनके लिए खुशी का मकाम है कि ये यहाँ इसको तामीर करके खोला जाएगा। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो हिंदू बरादरी की जो सकाफत है, उसका जो ये हिस्सा है, ये त्यौहार भी हैं, उसमें ये मुख्तलिफ जो यात्रा हैं, वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं, जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने करतारपुर राहदारी का जैसे आगाज़ किया, और इस तरह से मुख्तलिफ मंदिर को इन्होंने रेनोवेट भी कर दिया और उसको हिंदुओं के हवाले भी किया। वहाँ जाकर, वहाँ पर जब यात्रा पे लोग जाते हैं मुख्तलिफ मंदिरों में, वहाँ पर आप क्या देखते हैं? वहाँ पे जो इंतजामात होते हैं, इंतजामी अमूर होते हैं, सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, और जिस तरह से इस वक्त हालात चल रहे हैं, उस सब कुछ को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पर क्या इक़दामात किए जाते हैं, और आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं, और हमारी हिंदू कम्युनिटी जो है वो किस हद तक मुतमईन है? ऐसा है कि मानसेरा में शिव मंदिर है जी, इसी तरह से हिंगलाज माता है बलूचिस्तान में। जी हाँ, वहां पर इतने लोग यात्री जाते हैं कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। जैसा कि ननकाना साहब में इतने लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए, इसी तरह हिंगलाज माता बलूचिस्तान में भी सब लोग जाते हैं और अपने वो जो है झोली फैलाकर, माँ शेरों वाली का स्थान है वो, वहाँ से वो अपनी दिली मुरादें हासिल करते हैं। इसी तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने उसका भी बड़ा इंतज़ाम किया है, जबकि वो लस बेला में वो जगह है। और इसी तरह से ये साधु बेला का मंदिर है। कराची में जो मंदिर हैं वो अपनी मिसाल आप हैं, शिव मंदिर है, हनुमान मंदिर है जी। जी हाँ, और उसके बाद जो जो बहुत ही अच्छा मंदिर है वो माँ शेरों वाली का भी है, और कृष्ण जी का भी मंदिर है। कराची में बहुत सारे मंदिर हैं जी। स्वामी नारायण मंदिर में देखें जाके, वो उन्होंने पूरा एक वहाँ हॉस्टल बनाया हुआ है, और जो लोग बाहर से आते हैं और उनको वहाँ ठहराते हैं। और इसी तरह से हम लाहौर में भी ये अग्रवाल जो आश्रम है, और यहाँ पर हमने फ्री डिस्पेंसरी भी बनवाई हुई है, और इसके बाद सामने निशानदेही कराई कि 70 फुट लंबा लंगर हाल बनवाया हुआ है। 5 VIP रूम बनाए हुए हैं, जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं उनके लिए ये सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। हारून साहब, ये यकीनन जो बातें जिस तरह से डॉक्टर साहब ने की हैं,
उन्हीं को आगे लेके चलते हैं कि ये जो त्यौहार हैं हिंदू बरादरी के, और जो मजहबी और सकाफती मकामात हैं, उनकी जो रखवाली है, उनकी जो देखभाल है, उन पे जो सिक्योरिटी का निज़ाम है, ये सब चीज़ें दरअसल ये इस चीज़ की गम्माज़ी करती हैं कि पाकिस्तान जो है वो अक़लीती बरादरी को हमेशा अपने साथ साथ ही रखता है। तो आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश कीजिए कि अब जो इस वक्त के जो हालात हैं और जो हम दुनिया की जो हालात देख रहे हैं, उसमें पाकिस्तान को आप किस तरह से, किस मकाम पर आप देखते हैं कि जो यहाँ पर जिस तरह से टॉलरेंस है, जिस तरह से लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल किस तरह से तय कर सकता है, और इसमें मजीद क्या इक़दाम करने चाहिए जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को मंजिल की तरफ लेके जाए। काशिफ भाई, सबसे पहले और सबसे अहम और सबसे आखिरी मेरा जो हुकूमत वक्त वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील होगी, बहुत जरूरत है कि हुकूमत वक्त हमारा जो मुस्लिम भाईचारा जो मुख्तलिफ इदारों को हेड कर रहा है, वो मजहबी अक़लियतें, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, भाई हो, कैलाश हो, पारसी हो, इनके जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको लिया जाए। बिल्कुल सही। तब तो ये मिलजुल कर जो कोलैबोरेशन से जो वो काम करना चाह रहे हैं, वो हेरिटेज पे काम करना चाह रहे हैं, वो रिलीजियस टूरिज्म पर काम कर रहे हैं, वो रिलीजियस फ्रीडम पर काम कर रहे हैं, या किसी ग्लोबल वार्मिंग पर, क्लाइमेट चेंज पर काम करना चाह रहे हैं, या फिर किसी और ऐसा मैन मेड या जो है नेचुरल डिजास्टर को ओवरकम करने के लिए कर रहे हैं, तो बेहसियत एक नेशन हम कर सकते हैं। वसाइल के एतबार से वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में किसी चीज की भी कमी नहीं। जो हिंदू प्रॉपर्टीज हैं, जो हिंदू मजहबी मकामात है, वो धर्मशाला है, वो पाठशाला है, वो गौशाला है, या वो हमारे मंदिर है, या हमारी यात्रा के स्थान है, या हमारे पूजा के स्थान है, किसी तौर पे भी पाकिस्तान में कमी नहीं है। हर इंच पर ये जगह मौजूद है। और हम चाहते ये हैं, हारून सरबदयाल बड़ी संजीदगी के साथ ऑन बिहाफ ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, मैं अपनी जो 40-45 साल की एक्सपर्टीज है उसकी बुनियाद पर कह रहा हूं कि हमें मलकियत नहीं चाहिए। अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में इन जगहों की मलकियत चाह रहा है तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। हमें ओनरशिप सिर्फ इस हद तक दी जाए कि ये हिंदू कम्युनिटी की मजहब से ताल्लुक रखने वाली, तहजीब सकाफत से ताल्लुक रखने वाली मकामात हैं। केयर टेकर के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने इदारों के थ्रू इनको चलाए। हम उनकी सपोर्ट में ओनरशिप लेते हुए उसको सही मानों में इन इदारों को रन करें। मैं ये चाहता हूं कि वजीर आजम के मौजूदा जो विजन है उसके मुताबिक हिंदू और सिख प्रॉपर्टीज को न सिर्फ हमारी मजहबी जरूरियात को पूरा करने के लिए जितनी भी बुनियादी जरूरत है उसको पूरा करने के साथ साथ वेलफेयर की ग्राउंड पर, ताकि सॉफ्ट इमेज सोसाइटी में हमारे बारे में ग्लोबली जो है वो फिरोग पाए, उसके लिए हम मिलजुल कर ऐसे इनिशिएटिव दें। अगर हम रिलीजियस टूरिज्म को फिरोग देंगे तो हर पाकिस्तान के हर इंच पर, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पर हमारी इनरिच हिस्टोरियन प्लेसेस मौजूद हैं। अगर वो रन होने से सबसे पहले वहां के मुस्लिम मेजॉरिटी लोकल्स को फायदा होगा। वहां टूरिज्म के फरोग पाने से ट्रांसपोर्टेशन होगी, होटलिंग होगी, वहां पर शॉपकीपिंग फिरोग पाएंगी, वहां पर जो है लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां की गुर्बत दूर होगी। बैनुल अक़वामी कम्युनिटी उन एरियाज को जानेगी। मैंने मेरी 29 साल की रिलीजियस टूरिज्म पर रिसर्च है जो मैंने प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन देते हुए कहा था कि मैं ये गिफ्ट करूंगा। देखिए काशिफ भाई, वॉलंटियर्स लेने की जरूरत है। मैं वॉलंटियर हूं। मैं इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और इसके इदारों को सर्व करना चाहता हूं। जैसे करतारपुर कॉरिडोर जो खोला गया है, एक गेटवे है पूरी दुनिया के लिए इंटरफेथ एंड हार्मनी को फरोग देने के लिए और सयाहत को फरोग देने के लिए, टूरिज्म के लिए। वही मैं कहता हूं कि शारदा पीठ जो हमारे कश्मीर के हिस्से में मौजूद है उसको फिरोग देने की जरूरत है। उसको एक कॉरिडोर के तौर पर खोलने की जरूरत है, ताकि पूरी दुनिया शारदा पीठ जो कि एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी होती थी, रिलीजियस एजुकेशन की यूनिवर्सिटी थी, हम उसको ओपन करें और पूरी दुनिया को ये बताएं कि किस तरह से हिंदू जो है वो भारत में, जो हमारे हिंदू भारत में सुकून की सांसें नहीं ले रहे, वही हिंदू यहाँ पर मजहबी आजादी उनको दी जा रही है। वो शारदा पीठ और यहाँ के कश्मीर के तमाम मजहबी प्लेसेस को जो है ना वो विजिट कर रहे हैं और अपने रिलीजियस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान के इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल कर रहे हैं। हम फख्र से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तानी है, कि जहाँ पर इतनी मजहबी आजादी है और बेहतरी की तरफ हम अपनी उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह जरूर। जी मैं शुक्रिया काशिफ साहब। पहले तो ये कि
मैं ये कहूँगा कि ये जो सकाफत है जो हमारे मुल्क की, ये हम सबकी साझी है और हमने सब ने मिल के पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर एक अहम किरदार अदा करना है। और हमारा चाहे मज़हब कोई भी हो, लेकिन हमारी ये जो सकाफत है ये हमारी साझी है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। देखिए हमारे पाकिस्तान, मुल्क के पाकिस्तान के चप्पे-चप्पे पे हमारी सकाफत पड़ी है। हमें इसको फ़रोग़ देने के लिए अपनी हुकूमत के साथ मिल के काम करना होगा। हमारा दीन धर्म चाहे कोई भी है, हम जिससे भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अपनी सकाफत को महफूज़ करने के लिए हमें मिल के काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैं एक दीन पाकिस्तानी, एक वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें फ़ख्र है आज़ादी के साथ। आप देखें हमारे साथ हमसाया मुल्क, वहाँ पे एक जो लोट कम्युनिटी है, जो वहाँ के छोटी जातियों के लोग हैं, उनको बारात में घोड़े पे बैठने की भी आज़ादी नहीं। हम यहाँ पे अपने त्यौहार, अपने जितने भी हमारे प्रोग्राम आज़ादी से मनाते हैं और हमें हर किस्म की आज़ादी, हमारे कल्चर के प्रोग्राम हो, हमारे शादी-ब्याह से लेके हमारे मज़हबी त्यौहार तक हो, हम इसे आज़ादी से मना रहे हैं। और मैं आपके इस प्रोग्राम में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम जब भी हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत होगी, हम हर किस्म के ताउन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम मेहमानान गिरामी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपनी मसरूफियात में से बहुत कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ इस फोरम पर, हमारे साथ इस वेबिनार में शरीक हुए। अम्बेडकर सोसाइटी फॉर साउथ एशिया की जानिब से ये खुसूसी वेबिनार इस वक्त पेश किया गया। हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी हमारे साथ शरीक थे, हारून सबदयाल साहब, हम आपका तहे दिल से मशकूर हैं। डॉक्टर मुनहर चांद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमरनाथ रंधावा साहब, आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ शामिल रहे ओम प्रकाश नारायण साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हिंदू वेलफेयर काउंसिल के थे, लेकिन किसी तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर उनके साथ हम बात नहीं कर सके क्योंकि उनका ऑडियो का कोई मसला दरपेश रहा। इस वजह से इंशाल्लाह अगली दफ़ा अगले किसी प्रोग्राम में भरपूर तरीके से उनकी शमूलियत होगी और उनको हम शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। अल्लाह हाफिज़।